हेलो तो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास जो कंटेंट है वो है पार्ट टू करने वाले हैं हम। वो भी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का। ठीक है। एग्जाम के लिहाज से ये 5 मार्क्स का चैप्टर है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अभी आप अप्रैल में है, तो अप्रैल में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपको बिल्कुल ही आना चाहिए। तो भी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि 9th और 10th नहीं कर रहे हैं हम। वी आर प्रिपेयरिंग हियर फॉर नीट, जी एंड एनडीए। जो मेन हमारा चैनल बना था वो एनडीए के लिए ही बना था, लेकिन एनडीए की उतनी व्यूअरशिप ना आने की वजह से हम अभी 9th 10th मतलब अकेडमिक्स पे ध्यान दे रहे हैं। फिर हम कंपटीशन पे जरूर जाएंगे। ठीक है बेटा। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट एक क्वेश्चन छोड़ा था, तो देखो इसका आंसर हम लास्ट में करेंगे। अगर कोई फर्स्ट वीडियो देख के आया हो तो वो कमेंट में उसका आंसर जरूर लिख देना। ठीक है बेटा। आज हम करेंगे रीविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स। तो टॉपिक होगा एनसीईआरटी का 1.3, क्योंकि हमारा रेफरेंस है एनसीईआरटी 1.3 से हम शुरू करेंगे। रीविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स, रीविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स। रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यहाँ पर, जो आज हम करने वाले हैं। ठीक है। हर एक लिहाज से। तो सबसे पहले तो हमें बताइए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स मेनली नंबर्स जिनको आप किस फॉर्म में कर सकते हो भाई, पी बाई क्यू के फॉर्म में शो कर सकते हो। क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, कंडीशन ये है पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड हैव एंड को प्राइम होना चाहिए भाई, दोनों के बीच में वन शुड बी फैक्टर, एक के अलावा, सॉरी, वन शुड बी एचसीएफ, एचसीएफ एक के अलावा कुछ और नहीं होगा, और उन दोनों में कॉमन फैक्टर जो है वन होगा। तो इर्रेशनल नंबर्स के लिए यही बात बिल्कुल अलग हो जाती है। इर्रेशनल नंबर को हम इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर का तो पता है, इर्रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना। इर्रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, where p and q are integers and q not equals to 0, cannot be written in the form of p by q। p by q के फॉर्म में हम बिल्कुल भी उसको नहीं लिख सकते हैं। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये तो बिल्कुल ही बेसिक ओपनिंग थी। अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम करेंगे, वो अब हम करने वाले हैं कि भाई क्या चलते हैं, हम अपने थ्योरम पे चलते हैं। ओके, आई एम सॉरी, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ओके, थोड़ा सा zoom। ठीक है बच्चों, तो थ्योरम हमारे पास सामने है हमारे। लिखिए थ्योरम 1.2। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलो, मैं थ्योरम्स डेफिनेशन वगैरह रेड पेन से लिखवा रहा हूँ। साइंस का पूरा चैप्टर आ गया है, जाके देख सकते हैं। उसकी वन शॉट भी अपलोड हो जाएगी जल्द ही। लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a where a is a positive integer। आप तो इस बात को समझते हैं पहले कि क्या दे रखा है। तो सबसे पहले लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए, लेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए। प्राइम फैक्टराइजेशन समझते हैं ए का क्या है, कि ऐसा है कुछ P1 P2 P3 डॉट 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 करके Pn तक है। ठीक है। और यहाँ पर जो है P1 P2 जो भी है सारे आर प्राइम नंबर्स। आर प्राइम प्राइम लिख देता हूँ, खुद समझ जाना। प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम्स प्राइम्स। जरूरी नहीं है कि P1 P2 P3 सारे अलग हो, सेम भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, सेम भी हो सकते हैं। तो ए स्क्वायर जो होगा, ए स्क्वायर का जो फैक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा ना,
P1 P2 डॉट डॉट करके Pn, और P1 P2 डॉट डॉट करके Pn। तो ये अगर हम इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर ऐसे करके Pn का स्क्वायर, यहाँ तक आ जाएगा, Pn का स्क्वायर आ जाएगा। तो तो अगर हम कह सकते हैं कि P जो है डिवाइड करता है A को, A स्क्वायर को। P जो है क्योंकि फैक्टर है तो A स्क्वायर को तो डिवाइड करेगा, यानी कि A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय P। P जो है फैक्टर था, P, लेट से P1 और एनीथिंग। सो सो P is also, sorry, A is also also divisible by B। चलो रियल लाइफ से समझते हैं, लेट से A की जगह हमने एक नंबर लेना है, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि 4 ले, ठीक है, 4 लेंगे, ठीक है। तो और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाता है अपने पास 4 4 16 हो जाता है, ठीक है, 4 4 16 हो जाता है। P एक प्राइम नंबर होना चाहिए, लेट से P जो है हमारा इस केस में 16, सॉरी, P जो है इस केस में 2 है। तो A स्क्वायर डिविजिबल बाय P है, यानी कि 16 डिविजिबल बाय 2 इज इक्वल्स टू 8 है, कंप्लीट डिविजिबल है। देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा कि A डिविजिबल बाय P भी होगा। फॉर एग्जांपल 4 डिविजिबल बाय 2 होगा इज इक्वल्स टू, चाहे तो आप किसी भी नंबर के साथ ये करके देख सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, जो है रूट 2 होना, सॉरी रूट 2 होना नंबर 9 कह रहा था। अगला ही थ्योरम है, थ्योरम 1.3, रूट 2 इज इरेशनल, ये प्रूव करना है। उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है थ्योरम रूट 2। मैं बहुत शॉर्ट में कराऊंगा क्योंकि पूरा लॉन्ग लॉन्ग है पूरे उसमें, तो सोल्यूशन कई बार, ये सीबीएसई में कितने मार्क्स का था सर, देखो बेटा 3 मार्क्स का ये पक्का वाला क्वेश्चन है। 3 मार्क्स आपको फ्री में मिलेंगे, 3 मार्क्स आप ग्रेड करो, फ्री का है, फ्री, आओ खाओ और जाओ वाला। तो जैसे इन्होंने कहा रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है, तो हमें इसके थोड़ा सा उल्टा विपरीत काम करना पड़ेगा। इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, ये कर, तो हमें करना है लेट अस अज्यूम दैट, हमने मान ही लेना है, उल्टा ही मान लेना है, टू द कॉन्ट्ररी दैट, या फिर ऑपोजिट होता है ना उसको कॉन्ट्ररी का कहा जा रहा है स्टेटमेंट के, टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट, फॉर्मूला लगा देंगे, रूट 2 इज अरेशनल, ठीक है। आपने कहा ठीक है, ये आपने अज्यूम कर लिया, दिस इज सो रैशनल है, सो वी कैन राइट इट एज रूट 2 is equals to P by Q, where Q naught is equals to 0. P and Q are co-prime numbers, co-primes, co-primes यानी कि HCF 1 आएगा, सिंपल सी बात है। ओके, नीचे Q naught equals to 0, ठीक है, यानी कि co-primes है, तो हमने ये मान लेना है, so as P and Q are co-primes, 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 so P and Q have only common factor as, यानी कि दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होगा, ओनली इज 1, 1 एक लौता कॉमन फैक्टर होना चाहिए पी एंड क्यू की, यही हमने समझा है। चलो, तो इसको जरा रीअरेंज करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा, P इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2
क्यू आ जाए। ठीक है, √2 क्यू आ गया। अब यहाँ पर एक स्टेप है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग करते हैं, चलो। पी का स्क्वायर करा, √2 क्यू का स्क्वायर करा, पी का स्क्वायर हो गया अपने पास पी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर हो गया 2 क्यू स्क्वायर। तो देखो, अब यहाँ क्या कह सकते हो, पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, तो आपको क्यू स्क्वायर मिलेगा, है ना। दैट मीन्स दैट मीन्स पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। चाहे कुछ भी मिले लेकिन डिविजिबल बाई 2 होगा। ऊपर थ्योरम पढ़ा था हमने, डिविजिबल बाई 2 होगा। ठीक है, ओके। तो बेटा यहाँ पर ना मैं थोड़ा बीच में एक लाइन दे देता हूँ, और लाइन माशाल्लाह से बहुत ही गंदी बनाई है मैंने। तो एक इमेज, एक्चुअल लाइन बनाते हैं कि मेरे गली के कुत्ते भौंकने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करते रहते हैं पूरे दिन। मैं कहता हूँ पढ़ लो थोड़ा सा। ओके, ठीक है। कलर चेंज कर दूं क्या लाइन का बच्चे? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 हो गया, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 हो गया, यानी कि हम P को लिख सकते हैं 2R के में, where R is so सम इंटीजर R, सम इंटीजर R के लिए। आप कहोगे सर ये कहाँ से आया यार? देखो बेटा, इधर देखो, आप ध्यान से देखो। अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 4। तो ऐसे ही हम किसी एक नंबर को P से 2 को डिवाइड कर रहे हैं, कुछ भी आया, लेट से Q आया है, ठीक है, Q आया है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 8 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 4। तो हम P को कैसे लिख सकते हैं? वैसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स Q। वैसे ही यहाँ पर P जो है डिविजिबल बाई 2 है, और कुछ लेट से कि वो R आ रहा है, ठीक है। जैसे ऐसे Q 2 हो रहा है और एक कोई R आ रहा है, तो हम कह सकते हैं P इज इक्वल्स टू 2R आ रहा है, क्योंकि इंटीजर है। 2R आ रहा है, तो आप इसको पुट कर दो। पुट P is equals to 2R on P square is equals to 2Q square में पुट करो, तो हो जाएगा 2R इधर, उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2Q उसका स्क्वायर। 2R का स्क्वायर हो गया 4R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर। 2 को इधर भेज दोगे, 4R स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, अब इक्वल्स टू करेंगे तो आ जाएगा 2R स्क्वायर। 2R स्क्वायर आ गया बेटा, 2R स्क्वायर आ गया। अब यहाँ ध्यान से वही केस बन गया, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो हम यहाँ इसका आगे देखें, यहाँ पर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। दैट मीन्स क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। क्यू भी डिविजिबल हो गया 2 से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा पहला अजम्पशन था, कौन सा अजम्पशन कह रहे हो सर? ये वाला बेटा, कि भाई कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता 1 के, तो वो भी तो, इसका भी तो फैक्टर आ गया। जैसे कि हमने P इक्वल्स टू 2R लिखा था, तो इसमें भी अगर हम लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू 2R Q M N, कुछ PQRS, 2S लिख देंगे। तो देखो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? अब जैसे रफली देखो, यहाँ पर ऊपर P इज इक्वल्स टू 2R है, और Q इज इक्वल्स टू 2S है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 2। लेकिन हमने अज्यूम किया था यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर P and Q have at least have at least 2 as a common factor, but थोड़ा सा बेटा राइट करता हूँ, but this contradiction arising due to our incorrect assumption, but this contradicts चलो, this contradicts the fact P and Q are co-primes। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट अब हमें लिखनी है, तो वो नीचे लिख लो बेटा इधर। क्या लिखोगे? लिखो दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो गलत फहमी पैदा हुई है एक्चुअली में, अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन। किसकी गलती से? हमारी गलती से हुई है जी, हमने गलती करी थी।
इसी की वजह से हुई है। ठीक है। रॉन्ग अजम्पशन, दैट रूट थ्री इज, सॉरी, दैट रूट टू इज इरेशनल। इरेशनल हमने ये मान लिया था, ओ सॉरी, हमने इरेशनल नहीं क्या मान लिया था, हमने रैशनल मान लिया था। हमसे गलती ये हुई कि हमने उसको, सांप को हमने बच्चा समझ के पाया, रैशनल था। अब ये हमने रूट टू गलती से हमने माना, तो गलती से माना तो गलती की तो माफी देनी पड़ती है आप लोगों को, तो देनी तो पड़ेगी आप लोगों ने माफी। तो ये जो है, हमने ये जो गलती की थी, उसके लिए बता दिया हमने गलती हुई। तो सो वी कंक्लूड, तो हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं, सो वी कंक्लूड दैट रूट टू इज इरेशनल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है भाई, बोर्ड वाले तो खून पसीने लगा देते हैं आपको इसको निकलवाने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं मैं बता देता हूँ। रूट टू, रूट थ्री एंड रूट फाइव सिंपल आया तो ये तीन फेवरेट होते हैं। ये तीन फेवरेट होते हैं, नहीं तो सिंपल तो नहीं आते सीधा सीधा। ठीक है। क्या आता है, जैसे कि एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी में। चलिए, एग्जाम्पल देखो अपने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6, एनसीईआरटी। ठीक है, नई वाली एनसीईआरटी में देखना, जिसमें लिखा है शो दैट 5 - √3 इज इरेशनल। इरेशनल है भाई, प्रूव कर दो कि 5 - √3 इरेशनल। ओके, लेट्स ट्राई विद डिफरेंट कलर, रेड से करेंगे। ये प्रूव करना है, तो हमने जैसे पीछे किया था सोल्यूशन, पीछे जैसे किया था, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी, टू द कॉन्ट्ररी दैट 5 - √3 इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल लिखते हैं। ठीक है, रैशनल, तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। वो मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख देना। तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेर क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। कंडीशन दो है, क्या कंडीशन है, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या होता है सर, हाँ जी, इसका मतलब लिखो, कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होता है, कॉमन फैक्टर वन होता है, एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी एंड क्यू जो है इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन है, तो ठीक है, आपने तो ये कह दिया, तो हमने यहाँ लगाना है देयर फोर 5 - √3 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू। ओके, फाइन। रीअरेंजिंग करो, ऑन रीअरेंजिंग। अब रीअरेंजिंग जैसे करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, 5 = पी बाई क्यू प्लस √3। 5 ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करने जाते हैं, मेरे पीठ में दर्द है, पता है आप लोगों को, बहुत दर्द है भाई मेरे पीठ में, जिंदगी में इतना दर्द नहीं हुआ। तो इसको हम लिख सकते हैं पी प्लस क्यू √3 अपॉन क्यू लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो हम ये आगे क्या लिखेंगे सर, आगे हम लिखना है, सिंस पी एंड क्यू, सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, सॉरी, 5 पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। कौन कौन से 5, ये जो 5 है ये, और पी जो है वो, और क्यू, ये तीनों जो है वो इंटीजर हैं। ठीक है, A - 3B, हम क्या लिखेंगे, सॉरी, पी बाई क्यू प्लस 3B। मेरा दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान है। हाँ, ए पी बाई क्यू प्लस √3 इज इरेशनल, इज इरेशनल, क्योंकि हमें पता है √3 इरेशनल था। ठीक है, तो ये वाला इरेशनल होगा, या तो इसकी जगह ये लिख लो, या आप ऊपर वाले भी लिख सकते हो। ठीक है, इरेशनल हो गया। तो फिर आपको लास्ट में वही लिखना है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजिंग ड्यू टू आर इनकरेक्ट assumption। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस मैं यही करवा रहा हूँ,
आज सेकंड पार्ट में। तो शॉर्ट वीडियो रही काफी, तो बी एजुकेशन से सब्सक्राइब कर लो। और देखो, अब हमारा थोड़ा ना शेड्यूल चेंज हो गया है। शेड्यूल मैं समय बता रहा हूँ, तो सबसे पहले यहीं से 10 से ही शुरू कर रहा हूँ। तो जैसे कि आज मंडे है, मंडे को आ रही है हमारी मंडे को आ रही है हमारी 10th की वीडियो मैथ्स की। ठीक है। फिर ट्यूसडे को आएगी 9th की वीडियो। 9th की वीडियो है साइंस की। और वेडनेसडे को आएगी फिर 10th की वीडियो मैथ्स की। सॉरी, 10th की वीडियो साइंस की आएगी। फिर थर्सडे को आएगी, थोड़ा सा नीचे क्योंकि और कुछ भी बताना है मुझे। फिर थर्सडे को आएगी 10th। तो खत्म हो गया। 9th की वीडियो मैथ्स की। फ्राइडे को आएगी फ्राइडे को आएगी 9th की वीडियो, सॉरी 10th की वीडियो मैथ्स की। और सैटरडे को आएगी, मैथ्स हो गई भाई, मंडे ट्यूसडे, ओके मंडे ट्यूसडे, फिर 9th की मैथ्स की हो गई, 10th की मैथ्स की हो गई, फिर ये अपना रिपीट होता जाएगा, मतलब साइकिल। वहीं पर डेली अब हमारी 8th क्लास की नई सीरीज बालवीर सीरीज है। बालवीर सीरीज आ रही है 8th क्लास की, जिसमें हम मैथ साइंस और एसएसटी करने वाले हैं। मुझे लग रहा है जहाँ बच्चों को काफी प्रॉब्लम हो रही है वो यही है। और लैंग्वेजेस में हम जो है कवर अप करने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश को, वो अभी नहीं, बाद में करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए। ऐसे ही हम मेहनत करते रहें, आपका थोड़ा बहुत सपोर्ट भी हमें बहुत प्रोत्साहित करता है। मैं नींद से भरा हुआ हूँ लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं कंसिस्टेंसी के लिए 20 मिनट दे रहा हूँ। मैं चाहता तो आज स्किप कर सकता, 10वीं के व्यूज नहीं आते तो मैं स्किप कर सकता था, लेकिन वो कंसिस्टेंसी मैं बना रहा हूँ। फिर मैं कल सुबह उठूंगा, फिर मैं 8 की वीडियोस बना के कल फिर पोस्ट करूंगा 6:30 बजे। और ये वीडियो जो हमारी 9 10 की, वो रोज 5 बजे आएगी। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक्सरसाइज आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 1.2 पक्का कर लेना भाई, क्योंकि चैप्टर में बस यही है। एक्सरसाइज 1.2 आप लोगों का होमवर्क है। तो चीकू सर को कहिए यहीं अलविदा। मिलते हैं चीकू सर आपसे अगले वीडियो। टिल बाय।